जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है, जो कि आपका आगामी 22 मार्च को होने वाला है। उसके लिए हम पीवाईक्यू की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में जो भी जीएस और लॉ के जो पेपर आए हैं उनको हम देखेंगे। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आते हैं, या कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीवाईक्यू के जो ऑप्शन दिए हैं उनसे भी पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे जो 2002 वाला एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोयला तथा हाइड्रोकार्बनों से प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे कौन कौन से मिश्रण निकलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये भी सही है। अज्वलित हाइड्रोकार्बन्स भी निकलते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ऑप्शन डी इसको वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये उस समय करंट अफेयर्स थी, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे अगर आप इसका आंसर वो करना रहेगा तो नवंबर 1999 में देखा गया था बुध ग्रहण 7 मई 2003 से पहले। अगला जो है, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा भाग लाया जाता है? जो कार्निया होती है उसको उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। तो देखिए इस सूची को कैसे हम मिलाएंगे। जो हीरा होता है वह क्या होता है? कार्बन होता है। तो सबसे पहले आप ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 देखते ही देखिए आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, बी या सी। तो ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा, इजी हो गया आपके लिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमारा एक कोई मैच हो गया, ए का जब 4 हो गया तो देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो सी का 2 ही हो जाएगा। सी का 2 हो गया। अब बचे हमारे सिर्फ बी और डी में। तो जो हमारा बी है, बी क्या हो जाएगा? संगमरमर में क्या होता है? कैल्शियम। तो बी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? 4th का बी, 4, 1, 2, 3। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है यह है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? ये आपको पता है, किसमें? आंवला में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को उनके कैलोरी मान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है, इसे बढ़ते हुए क्रम में बताना है। कौन कौन हमारे पास ऑप्शन है? दूध है, मक्खन है, शर्करा है, आइसक्रीम है और अंडे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले अंडे, फिर दूध, फिर मक्खन, फिर शर्करा और फिर आइसक्रीम। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप द्वारा हाथ में जलन गंभीर होती है। अपेक्षाकृत उबलते जल द्वारा, मतलब अगर आप गर्म पानी से जल जाएं और भाप से जल जाएं तो भाप का जो जला है वो ज़्यादा दर्द देता है। तो उसकी वजह से क्या होती है, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है जो उसमें अंदर जो गुप्त ऊष्मा होती है, वो भाप में जो गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल जल की सतह पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो जल से कम होता है। ये साइंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो ये सुस्त क्यों हो जाती है? कि गर्मियों में जो लोलक होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि आतंकवाद से निपटने के लिए निम्नांकित में से किन 2 देशों में ऐतिहासिक। अच्छा, तो ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप कट कर दीजिए। मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को। इसके बाद ये उस टाइम के प्लेयर्स की वो है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमाओ भंडार नायके। कहाँ पे थे? श्रीलंका में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि ओलंपिक 2004 वाला, इस क्वेश्चन को हम लोग कट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये अलग अलग गाड़ियाँ हैं, उनको मैच करना था।
तो इसको तो उस समय आप मैच कर लेते आराम से। टाटा के क्या था, टाटा का इंडिका, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्कॉर्पियो, हुंडई का एसेंट और फोर्ड का आइकॉन। विजडन शताब्दी ऑफ क्रिकेटर किसको दिया गया था, तो ये भी छोड़ दीजिए क्योंकि उस टाइम का यह था, अब महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे कपिल देव को उस समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यासर अराफात के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें करंट अफेयर्स में था, न्यूज़ में, इसलिए पूछा गया था। तो इजरायली सेना कैद में थे, बाकी इसको कट कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था लंदन में, ये आपका किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था, तो हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमृतसर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अमृतसर की स्थापना किसने की थी, ये करी थी गुरु रामदास ने। अगला जो हमारा है 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का प्रथम प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, तो कौन बना था, ये बने थे आपके जीडी बिरला साहब। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें सूची का मिलान करना है कि ये अलग अलग जो युद्ध हुए हैं ये कब कब हुए हैं। तो देखिए इसको मैच कर लेते हैं। सबसे पहले पानीपत का तृतीय युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध, अकबर की मृत्यु और औरंगजेब की मृत्यु। ये चार है, इन चारों को हमें मैच करना है। तो देखिए 1192 में क्या हुआ था आपका, जो तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था। तो जो हमारा ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं, ए का 2 हो गया। फिर हमारा उसके बाद ये पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये याद होगा 1761 में हुआ था। तो इसको हम इससे मैच कर लेते हैं। अब देखिए कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है, देखिए 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हुए, कौन कौन से, एक तो एलिमिनेट हो गया आपका ए वाला और एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया सी वाला, बचे बी और डी। इसके बाद अकबर की मृत्यु चाहे औरंगजेब की मृत्यु, इन दोनों में आपको नहीं आता रहे अगर एग्जैक्ट डेट, तो सिंपल सी बात आप ये याद रख लेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु तो बाद में हुई थी, अकबर की पहले हुई होगी, ठीक है। तो इसमें दोनों ईयर में से पहला कौन है, अकबर, कि उससे मैच कर दीजिए और सबसे लास्ट वाले को औरंगजेब से ऐड कर दीजिए, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट के हिसाब से बताना है। ये 4 उस समय के गवर्नर जनरल हैं, हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलेनबरो और लॉर्ड डलहौजी। इसको हमें मैच करना है। तो सबसे पहले कौन थे, एलेनबरो थे। एलेनबरो के बाद कौन आए, हेनरी हार्डिंग थे। हेनरी हार्डिंग के बाद कौन थे, तो डलहौजी थे और डलहौजी के बाद कैनिंग थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसको दिया गया था, तो महक परी का उपनाम दिया गया था जीनत महल को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व किया गया था भूला भाई देसाई के द्वारा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तो 11 जगह में से कहाँ नहीं हुआ था, एक आसाम में और दूसरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। इसके बाद नेक्स्ट है किस कालक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई हैं, तो इनमें से कौन कौन घटनाएं, कौन पहले हुई कौन उसके बाद हुई, इसको हमें मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे इसको फर्स्ट नंबर पर रख लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, रोलेट एक्ट वाला आ गया, तो इसको 2 पे कर लीजिए। तो डी और सी कहाँ पे है, डी या सी, ऑप्शन सी में हमारा आ जा रहा है यहाँ पे।
तो ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे, डी सी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद चौरी चौरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का कि वानर सेना और मंजरी सेना किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था। तो इसका कारण था जो चौरी चौरा वाला कांड हो गया था भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से देखना हमारा कौन कौन सा सही है। तो देखिए, इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। हाँ, सही बात है, इसको आप टिक कर दीजिएगा क्या, ठीक सही है। उसके बाद अगला क्या, 4 जून 1857 को विद्रोह का आरंभ कानपुर से हुआ था। तो नहीं। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल हसी की हत्या की थी। ये भी नहीं। बैरकपुर की घटना के बाद विद्रोह दिल्ली से प्रारंभ हुआ। ये सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 4 दोनों सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में सही है। तो उसके बारे में कौन सी बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हिंदू संगठन था। नहीं। बाल गंगाधर तिलक उसके अध्यक्षों में से एक थे। देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि बाल गंगाधर तिलक कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक। सरोजनी नायडू इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वाधीनता का व्रत ग्रहण किया था। हाँ, ये बात सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रस्तावना, मूलाधिकारों संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांतों संबंधित भाग 4। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों चीज़ करते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है कि राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो देखिए, भारत में स्थायी दल नहीं है, क्यों, बहुत सारी जो आपकी पार्टियां हैं वो तो हैं आपकी स्थायी दल है। तो ऑप्शन जो कथन है वो क्या, रॉन्ग है। अब बाकी राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है, ये बात तो सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। किस किस को समान सीट प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, तो उसमें आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये आंध्र प्रदेश तो 2 पार्ट में हो गया, एक तेलंगाना में और एक उसमें, तब ये गलत हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से भारत में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्नक है। तो ये हमारी कौन सी संस्था है, ICICI, IDBI, IFCE। तो ये तीनों है, उपरोक्त सभी। अगला जो हमारा कथन है उसको देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में संविलयन और अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण क्या है कि भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। तो दोनों असंसन, मतलब जो कथन है और जो उसका रीजन है, दोनों सही है, लेकिन जो रीजन उसकी व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, आयात शुल्क लगाया जाता है, व्यक्तिगत आयकर लगाया जाता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये क्या एक शीर्ष बैंक है, सही है। नेक्स्ट है, यह मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है। ये बात भी सही है। यह व्यापारी घरानों को ऋण प्रदान, नहीं, घरानों को अलग से ऋण तो नहीं प्रदान करता। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो सबसे अधिक सेब कहाँ होता है, USA में। ये तो उस समय का डाटा था, लेकिन प्रेजेंट में अगर ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा ये, तो इसमें क्या होना है, चाइना है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। तो उसकी विशेषता क्या है कि उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु होती। नेक्स्ट है, भारत में निम्नांकित शैल समूह में से कौन सा अत्यधिक धात्विक है।
कहाँ पे धातु में सबसे अधिक पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपकी जो धारवाड़ वाले रीजन है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित सागरों में से किसमें अधिकतम लवणता पाई जाती है, तो ये किसमें सबसे अधिक है, जो डेड सी है, मृत सागर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाई व बौद्ध के बाद हिंदू तृतीय धार्मिक समुदाय के रूप में पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक, मिजोरम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संतुलित विकास के लिए आवश्यक क्या है, तो संतुलित विकास के लिए आवश्यक जैव विविधता का संरक्षण, सही बात। प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, ये भी सही बात। निर्धनता घटाना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना से, तो 2001 की जनगणना से अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आपका 2011 जनगणना रहेगी, तो इसको कट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है, तो उत्तरमुखी कौन है, जो सोन नदी है, यही है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जीएस वाले क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन, वह कंप्लीट हो गए।